Hello everyone, this is Shashwat Dwivedi, your assistant professor for business statistics and आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 1। और जैसा आपका सिलेबस दिया हुआ है, यूनिट 1 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है और इसका डेफिनेशन है और डेटा कलेक्शन है। फिर दूसरा पार्ट देखा जाए उसी सिलेबस का, तो उसमें एवरेजेज है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि वो डिस्पर्सन है। तो 3 पार्ट में हमने उस सिलेबस को डिवाइड कर दिया है। तो हम फर्स्ट पार्ट को एज अ क्वेश्चन नंबर 1 से समझेंगे। क्या है, इंट्रोड्यूस करेंगे, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, आल्सो इलेबोरेट कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट्स टाइप्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जब हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो हम 2 सेंस में स्टडी करते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस और स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो अगर जनरली हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमारा ग्रुप ऑफ डेटा होता है। हम अपनी लाइफ में कोई भी जब स्टडी करते हैं, जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में हमारे पास देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन बल्क, तो ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स का जो डेटा होगा वो हमारा स्टैटिस्टिक्स होगा। और कभी भी इंडिविजुअल डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? तो हम 2 सेंस में इसको स्टडी करते हैं। पहला सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। जैसे डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, फिर उसको हम प्रेजेंटेबल बनाते हैं, फिर उस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कि जिस चीज़ के लिए भी हम उस डेटा को कलेक्ट किए हैं उसको हम एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हम उस रियल लाइफ प्रॉब्लम का हम जो सोल्यूशन होगा उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो सिंगुलर सेंस में हम कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा की बात करेंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स में एक मेथड की बात करेंगे, और मेथड हमेशा जब भी हम कोई भी डेटा को ऑपरेट करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को यूज करेंगे, तो हम एक सिंगल मेथड उस टाइम पे उस डेटा में हम यूज करेंगे उसके एनालिसिस के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए। तो उस सिंगल मेथड के कारण ही हम स्टैटिस्टिक्स के इस स्टडी को कहते हैं कि वी आर स्टडीइंग इन सिंगुलर सेंस। मतलब कि जहां पे हम मेथड यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स के लिए, हम वहां पे कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स हमारा सिंगुलर सेंस में है। अब इसके दूसरे सेंस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस मींस कि मोर देन वन थिंग्स आर इन दिस। तो मोर देन वन थिंग्स प्लूरल सेंस, अभी जैसे हमने बताया कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिविजुअल डेटा नहीं होता है। तो इंडिविजुअल डेटा नहीं होता है यानी ग्रुप ऑफ डेटा होगा, यानी मोर देन वन डेटा को हम एक साथ स्टडी करेंगे, और उस मोर देन वन डेटा को ही, उस सेंस को हम कहेंगे कि ये हमारा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस है। जब हम ग्रुप ऑफ डेटा की बात करेंगे तो हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, और जब हम मेथड ऑफ डेटा की बात करेंगे इन सिस्टमैटिक मैनर अकॉर्डिंग टू सुटेबल प्लान। हमारा जो भी प्लान होगा, हमारी जो भी समस्याएं होंगी, जिसके लिए हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होंगे, जिसके लिए हमको डेटा को यूज करना होगा, उसके लिए हम एक सुटेबल प्लानिंग करते हैं, सुटेबल हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि इस सिस्टम से हम पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो हमारा जो डेटा होगा वो कलेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टम से होगा, एक स्टेप बाय स्टेप हम उसका कलेक्शन करेंगे और उस सुटेबल प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे जो भी हमने बनाया है। फिर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पज। प्री डिटरमाइंड पर्पज मीन्स कि हम हवा में कभी भी कोई भी रिसर्च नहीं करते हैं, कभी भी कोई भी हम काम, तो उसके लिए हमारे पास एक क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होता है। उस प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड
प्रॉब्लम को ले करके ही हम आगे चलते हैं और उसको हम कहेंगे कि वो हमारा प्री डिटरमाइंड है। हमारा जो पर्पज है, हमारा जो प्रॉब्लम है, जिसके सॉल्यूशन के लिए हम काम कर रहे हैं, वो हमारा पहले से डिसाइडेड होगा और उसी के लिए हम क्या करेंगे कि हम स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करेंगे या डेटा को कलेक्ट करेंगे या ग्रुप ऑफ डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में हमने बात करी। तो स्टैटिस्टिक्स को जब डिफाइन करने की बात आएगी तो हम कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, जहाँ पे हम मेथड की बात करेंगे कि डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये मेथड की बात होती है। दूसरा, जब प्लूरल सेंस की बात हमने करा तो हमने कहा कि ये ग्रुप ऑफ डेटा है, मोर देन वन डेटा एक साथ होगा, हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डेटा है और हमारा सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्टेड डेटा है जो हमारा सूटेबल प्लान के अकॉर्डिंग है और हमारा ये प्री डिटरमाइंड पर्पज को सॉल्व करते हुए ये डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ डेटा। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन हो गया। अब कोई भी काम जब हम करते हैं, कोई भी स्टडी जब हम करते हैं, कोई भी स्टडी या कोई भी वर्क या कोई भी टास्क जब हम करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि उसका क्या यूज है, क्या महत्व है, क्या स्कोप है। अगर ये हम ना जाने तो फिर हमारा चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई टास्क हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता हमारे स्टडी का। तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस स्टैटिस्टिक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या स्कोप है, हम इसको जानें। तो इसको हम पॉइंट्स में समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप की बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग। प्लानिंग, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें कि अगर गवर्नमेंट है, देयर आर सो मेनी स्कीम्स लॉन्चेस फॉर द पीपल, सोसाइटी एंड कंट्री एंड स्टेट्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आंकड़ों पे अध्ययन करती है, उस स्टैटिस्टिक्स पे अध्ययन करती है और उसको स्टैटिस्टिक्स पे अध्ययन करके ही उसके लिए कोई भी प्लानिंग करती है। जैसे कि कहाँ पे कितने गरीब पुअर पीपल हैं, कितने लोग मजदूर हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि मनरेगा जैसी योजनाएं चलती हैं कि हाँ, गांव में हम कितने लोगों को के लिए हमको रोजगार तैयार करना है, तो हमको कौन कौन सी स्कीम ले आनी होगी कि इतने लोगों को रोजगार मिल जाए। तो वो जो डेटा है कितने लोगों को, ये स्टैटिस्टिक्स से आता है गवर्नमेंट के पास। फिर वो स्टैटिस्टिक्स से जब डेटा आता है, उसमें जैसे किसी पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड डेटा हो सकता है, कोई पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा हो सकता है। तो इस तरह के फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि उनके लिए प्लानिंग करती है। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक्स। हमारी कंट्री इकोनॉमिक्स, कंट्री के लोग, उनकी वेजेज, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, ये सारी चीज़ें डिसाइड होना है। और जब डिसाइड कैसे होता है, स्टैटिस्टिक्स से डिसाइड होता है कि जैसे किस सेक्टर में हमको कितने एम्प्लॉय रखने हैं, किस सेक्टर में उस एम्प्लॉय की मिनिमम वेजेज सैलरी हम क्या रखेंगे, ये सारी चीज़ें उस स्टैटिस्टिक्स से निर्धारित होती है। स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस, अगर हम या आप या कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, या देयर आर सो मेनी फॉर्म्स, इंडस्ट्री जो भी हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, वो बिजनेस कर रही हैं। तो बिजनेस करते समय ऐसा नहीं है कि हमने कुछ इन्वेस्ट बिजनेस शुरू किया और वो हमारा बिजनेस रन करने लगेगा। नहीं, बिजनेस करते समय हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि जैसे उसमें कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी रिसेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, कभी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मांग में कमी आ जाती है, डिमांड में कमी आ जाती है, अचानक से उसकी सेल गिरने लगती है और प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है कि वो कैसे फिर उस अपने सेल्स को मीट आउट करे और अपने टारगेट को अचीव करे। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो जैसे सिचुएशनल एनालिसिस भी हम कह सकते हैं, जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं कि टाइम सीरीज एनालिसिस होता है कि जैसे हम समय के साथ होने वाले जो भी चेंजेज हैं, जो भी वेरिएबिलिटी में जो चेंज आ रहे हैं, जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, जैसे डिमांड हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, आज
किसी और टेक्नोलॉजी की डिमांड है, कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम नए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट की डिमांड करने लगते हैं। जैसे इसके लिए अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे जो मोबाइल फ़ोन है, तो एवरी मंथ हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो पब्लिक डिमांड है, जो कस्टमर की डिमांड है, वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जाता है। डे बाय डे वो भी अवेयर होते जाते हैं टेक्नोलॉजी से और उसके अकॉर्डिंगली वो डिमांड करते हैं कंपनी से। तो कंपनी को उस स्टैटिस्टिक्स का भी ध्यान में रखना है कि हम जो वेरिएशन हो रहे हैं, जो मार्केट में वेरिएशन हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन हो रहा है, उसको हम मीट आउट करें, और वो बिना स्टैटिस्टिक्स के पॉसिबल नहीं है। जैसे टाइम सीरीज की बात हम करें तो इसमें एक सीजनल वेरिएशन होता है। सीजनल वेरिएशन की बात करेंगे तो सीजन का स्टैटिस्टिक्स कंपनी के पास होना चाहिए। जैसे कि कोई सीजन है विंटर, तो विंटर सीजन चल रहा है तो हम देखते हैं कि क्लॉथ्स जो हैं, हमारे वुलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, और जब विंटर सीजन ख़त्म होता है तो फिर दूसरे सीजन के अकॉर्डिंग हमारे क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह से ये तो नेचुरल सीजन हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया। रेनी सीजन में आपके अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स के डिमांड बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो स्टडी हम लोग करते हैं, जैसे फेस्टिव सीजन्स होते हैं, जैसे ट्रेडिशंस और कन्वेंशनल सीजन्स भी होते हैं। जैसे चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो सबके अलग अलग त्यौहार होते हैं। अलग अलग त्यौहार के अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली ईद का त्यौहार सेलिब्रेट हुआ तो उसमें जो है सेवइयों की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह जैसे होली का हुआ तो होली में पर्टिकुलर कलर की डिमांड बढ़ जाती है। फिर जैसे आप दिवाली में तो पटाखों की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जो हर समय पटाखे उस रेशियो में नहीं बिकते हैं मार्केट में जितना दिवाली में बिकेंगे, या रंग उतने नहीं बिकेंगे जितना होली में बिकेंगे। तो ये क्या है? ये हमारा सीजनल वेरिएशन है। जैसे फेस्टिव सीजन चेंज होता जाएगा, हमारे प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेज होंगे। तो इसको भी स्टडी करना हमारे बिजनेस पर्सन के लिए ज़रूरी होता है कि वो उसको मीट आउट करे। जैसे कोई मिठाई की दुकान वाला है तो पर्टिकुलर कोई रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया तो उसमें उसके जो प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स है वो बहुत ज़्यादा होता है उसके शॉप में, उसको बनाता है, फिर उसको उस क्वांटिटी में सेल करता है। तो ये सारी चीज़ें हम समय समय पे जो बिजनेसमैन है वो उसको ध्यान देता है, बिजनेस पर्सनल। जैसे कुछ हमारे यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें पर्टिकुलर ऑर्नामेंट्स की सेल्स ज़्यादा होती है। जैसे अक्षय तृतीया, तो उस दिन कोई ना कोई गोल्ड या डायमंड का जो ऑर्नामेंट्स हैं वो खरीदे जाते हैं घरों में, तो उस पर्टिकुलर डे पे उतनी सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री की बात हम करेंगे। जैसे अलग अलग इंडस्ट्री है, जैसे एफएमसीजी है, स्टील है। ठीक है। तो इंडस्ट्री में भी स्टैटिस्टिक्स की यूज़ किस तरह से हो रहा है? इंडस्ट्री की जब हम प्लानिंग करते हैं, इंडस्ट्री की जब हम लोकेशन की प्लानिंग करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी, किस इंडस्ट्री में हम कितना इन्वेस्ट करें, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे उसके स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है कहीं पे मार्केट में तो वहाँ पे जो सेल्स होगा वो डिवाइड हो जाएगा। अगर 100 दुकानें हैं कहीं पे कपड़े की तो वहाँ पे पर शॉप्स जो कस्टमर हैं वो कम होंगे। लेकिन अगर 10 दुकानें ही हैं तो हम देखेंगे कि पर शॉप्स जो कस्टमर हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये हम इंडस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स का डेटा को स्टडी करेंगे कि लोकेशन कहाँ पे होगा, क्या हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे, किस तरह की इंडस्ट्री को हम प्रीफर करेंगे, तो वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स एंड मॉडर्न साइंस, इसका यूज मॉडर्न साइंस की हम बात करें कि जैसे हमारे यहाँ अभी हमेशा हम देखते हैं कि किसी न किसी चीज़ पे रिसर्च चलता रहता है। ठीक है। जैसे अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, हम हेल्थ साइंस की बात करें, अभी रिसेंटली जैसे कोरोना का बहुत ही ज़्यादा एक पेंडेमिक चल रहा है हमारे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, हर जगह।
तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है, हम डेली देखते हैं कि न्यूज़ में सुबह 8 बजे न्यूज़ में आता है कि हमारे इतने पेशेंट कोरोना से पॉजिटिव हुए, इतने की डेथ हो गई, इतने रिकवर करके घर गए। वो क्या है? वो स्टैटिस्टिक्स है। अब उस स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हमारे यहाँ रिसर्च भी चल रहा है। अगर ये मरीज इतने बढ़ रहे हैं तो हर कंट्री हम देख रहे हैं कि इस संख्याओं के बेसिस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दवाई बनाने में लगे हुए हैं। तो और डेली उस स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं कि किस रेट से जो है ये पेशेंट बढ़ रहे हैं, किस रेट से रिकवर कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। जैसे डिसीजन अभी कि लॉकडाउन होना है, नहीं होना है, वो भी इस स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की स्टैटिस्टिक्स आ रही है, रिकवरी रेट कितना हो रहा है, डेथ रेट कितना है, पॉजिटिव केसेस कितने हैं। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स को स्टडी किए बिना पॉसिबल नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स हमारा टोटली डिपेंड किस पे होता है? डेटा पे। बिना डेटा के हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक देखते हैं कि डेटा क्या है, कि किस तरह से कलेक्ट होता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा के बेसिस पे हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हमारे पास दो तरह के डेटा हैं, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जो रिसर्चर या एन्यूमरेटर या जिसको रिसर्च करना है वो खुद जा करके सोर्स से फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट करता है, तो हम कहते हैं कि वो प्राइमरी डेटा है। और ये ओरिजिनल इन नेचर होता है। जैसे हमको किसी के बारे में जानना है और हम उसी से जा करके उसके बारे में पूछते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो डेटा लेकर के आए हैं, हम जो पूछ करके आए हैं, वो डेटा हमारा ओरिजिनल होगा उसके लिए। क्लियर? सेकेंडरी डेटा कभी भी कलेक्ट नहीं किया जाता। अगर हम देखें तो सेकेंडरी डेटा हमेशा हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है और वो हम खाली उसको अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं। ये किसी और के द्वारा कलेक्टेड होता है, किसी और के द्वारा यूज किया जा चुका होता है, और हम उसको उसमें से अपने पर्पस के अकॉर्डिंग हमारे काम की कितनी इंफॉर्मेशन है, हम खाली उस डेटा को लेकर के यूज कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है। अब दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये डेटा को कलेक्ट करना एक टफ टास्क है, और सेकेंडरी डेटा तो आप गूगल पे बैठे अपने गूगल पे सर्च किया, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन सर्च करी और वो चीज़ें निकल के सामने आ गई तुरंत। ठीक, उसमें सोर्स भी आ गया कि किस सोर्स के थ्रू ये डेटा आपको मिल रहा है, या किसने इसको कलेक्ट किया था और किस पर्पज के लिए कलेक्ट किया था, और आप इसको किस पर्पज के लिए अब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इसमें शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं कि जैसे कई बार पूछा गया है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, कि प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4-5 पॉइंट में हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के डिफ्रेंशिएशन को हम समझेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये हो गया हमारा डिफरेंसेस की बात करेंगे। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर इटसेल्फ। प्राइमरी डेटा रिसर्चर के द्वारा खुद कलेक्ट किया गया, कलेक्टेड बाय अदर पर्सन। सेकेंडरी डेटा को किसी और ने कलेक्ट किया और हम खाली उसको यूज कर रहे हैं। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, जब ये खुद कलेक्ट किया गया तो हम कह सकते हैं कि ये डेटा हमारा ओरिजिनल इन नेचर है, और सेकेंडरी डेटा जब हम खुद नहीं कलेक्ट किए हैं तो हमें नहीं कह सकते कि वो हमारे लिए ओरिजिनल है, तो हम ये नॉट ओरिजिनल है। ठीक है, जब प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटी करेंगे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए? हम सर्वे ऑर्गेनाइज करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं भी जब फर्स्ट टाइम हमको कोई काम करना होता है या डेटा कलेक्ट करना होता है तो हम इस तरह की एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करते हैं, सर्वे करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब कई NSSO एक ऐसी संस्था है इंडिया की, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में हाउस होल्ड से मीट करती है और जाकर के वहाँ से लोगों के डेटा को कलेक्ट करते हैं कि जैसे कितने लिटरेट पीपल हैं, कितने एडल्ट नंबर ऑफ एडल्ट पर्सन इन पर्टिकुलर विलेज हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं, हेल्थ इशूज़, कितने लोगों को है, कितने लोगों को नहीं है। तो इस तरह से डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर वो सरकार को देते हैं और सरकार क्या करती है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ के लिए स्कीम प्लान करती है।
ये डेटा क्या होता है? सेकेंडरी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, मतलब किसी ने कहीं से कोई डेटा पब्लिश किया, गवर्नमेंट की साइट पे ही बहुत सारे डेटा पब्लिश होते हैं और उसको हम देखते हैं, ठीक है। और इंटरनल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, जैसे किसी कंपनी के बारे में हमको जानना है, किसी कंपनी के डेटा को जानना है, तो हम उस कंपनी के वेबसाइट पे जा करके उनके रिकॉर्ड्स को स्टडी कर सकते हैं डायरेक्ट। हम कलेक्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी वो कलेक्टेड डेटा होते हैं, कंपनी के वेबसाइट्स के थ्रू हम उसको कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा, प्राइमरी डेटा चूंकि हम खुद जा रहे हैं उसके हर एक एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हुए, हर एक सिचुएशन को देखते हुए, तो हम कह सकते हैं कि ये डेटा हमारा क्वालिटेटिव होगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी डेटा है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर है कि खाली हमको न्यूमेरिकल डेटा कि कौन क्या कितना हुआ, क्या किस क्वांटिटी में डेटा अवेलेबल हुआ, वो सारी चीज़ें हम उसको देख लेंगे। तो ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया। प्राइमरी डेटा, अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो हम कहेंगे कि प्राइमरी डेटा हमारे लिए मोर रिलायबल है, मतलब कि ज़्यादा विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि हम खुद गए और हम खुद डेटा को कलेक्ट किए। सेकेंडरी डेटा हमारे लिए लेस रिलायबल है, हमारे लिए उतना विश्वसनीय नहीं है। जैसे हम किसी और से किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन एकदम एग्जैक्ट और सटीक जानकारी हमको दे, लेकिन हम जब जाएंगे वहाँ से सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो हमको वो चीज़ें पता होंगी कि हाँ एक्चुअल में क्या है वहाँ पे। तो ये प्राइमरी डेटा हमारे लिए क्या है? मोर रिलायबल है, और सेकेंडरी लेस रिलायबल है। अब प्राइमरी डेटा के लिए हम देखेंगे कि मोर टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि हमको जाना है, सोर्स से कलेक्ट करना है, ठीक है। अब वो सोर्स हमारे आसपास भी हो सकता है और हमसे 150 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, तो वहाँ तक जाना मतलब कि समय, टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी डेटा में क्या है कि एक क्लिक पे कि कोई रिपोर्ट उठा लिया और हमको मिल गया, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसी तरह से जब हम प्राइमरी डेटा खुद जा करके कलेक्ट करेंगे तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें कुछ पर्सनल्स को भी हायर करने होंगे, तो पर्सनल्स को हायर करेंगे तो हम उनको कुछ पे करेंगे, उनके आने जाने का कुछ खर्च हो सकता है, तो हम कहेंगे इस सेंस में कि ये डेटा हमारा कॉस्टली होगा और सेकेंडरी डेटा हमारे लिए इकोनॉमिकल डेटा होगा, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जो कि हम इस पॉइंट्स को समझते हुए इसको डिफरेंसेस को लिख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने अपने सिलेबस का एक पार्ट, एक क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है, और डेटा कलेक्शन के आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को स्टडी किया और उसके डिफरेंसेस को जाना। तो थैंक यू।